Hi guys, we shall look class 6 English, The Shepherd Treasure part 3. The part 3 is very interesting. You will enjoy this very nicely. So just follow with me to understand all the points. So just note it down all the points or put an underline in your book so that you may easily understand. The first point goes, at first the king didn't pay attention to the reports, but other governors kept on complaining. So last part में हम लोग देखे थे कि लास्ट टू पार्ट में पहले क्या था, शेपर्ड था, शेपर्ड को राजा मिलने आया, फिर मिलने के बाद वो शेपर्ड बहुत अच्छा लगने लग गया और उनका दिमाग के बारे में सोचने आ गया। फिर राजा ने ये सोचा कि इनको एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में उसको गवर्नर बना देते हैं। फिर छोटा डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर बना दिए हैं। फिर गवर्नर बनाने के बाद उनका जो लोग हैं उनका अंडर जो डिस्ट्रिक्ट अंडर में जो रहते थे उन लोगों को पूरा क्या मिल गया है, बहुत सारा अच्छा काम इन्होंने करने लग गया। फिर करने के बाद सारे लोग तारीफ़ करने लगे। फिर तारीफ़ करने के बाद बाकी इस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी गवर्नर्स लोग हैं उन लोगों को पूरा क्या आ गया, जलन आ गया। फिर जलन के मार के उनके विरोध में कंप्लेंट्स को बोलने लग गए। फिर उतना तक हम लोग लास्ट पार्ट में देखे थे। अभी इसमें देखेंगे कि शुरू में राजा ने क्या नहीं किया, जो सारे कंप्लेंट्स के बारे में ध्यान नहीं दिया। फिर जो अदर गवर्नर्स जो जलते थे उन लोगों को क्या नहीं किए, उनको स्टॉप नहीं किए हैं। उन लोग हमेशा क्या बोलते गए, उनके विरोध में कुछ ना कुछ बकते गए हैं, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स देते ही रहते थे। फिर राजा ने उतना सारा कंप्लेंट में एक चीज को नोटिस किया, क्यों वो क्या नोटिस है, आयरन चेस्ट, इसको हमेशा अपना साथ में रखता था। बाकी सारा कंप्लेंट्स में उसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बट एक ही चीज़ को डिस्कवर किया, ये हमेशा किसको लेके जाता है, आयरन चेस्ट को लेके जाता है। सो राजा को ये लगने लग गया, अरे ये जो शेपर्ड है, ये गवर्नर बनाया हूँ, ये क्यों हमेशा इसको लेके जाता है, जो बाकी गवर्नर्स लोग बोलते हैं ऊपर सही हो सकता है क्या, ऐसी सोच के इन्होंने क्या कर दिया है, मन में सोच के चलो इन लोग बात को थोड़ा क्लियर करा देते हैं करके। सो शेपर्ड वॉज समाउंड टू द पैलेस, ही केम ऑन हिज कैमल एंड ही टाइड आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। फिर बुलाने के टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया, उनको बुला लिए पैलेस में, आके आप मिलना पड़ेगा करके। तो फिर वो कैमल में आया था। फिर कैमल में आके उसको खड़ा करने के टाइम पे आयरन चेस्ट हमेशा उसको लेके आता था, उसको क्या कर दिया है, कैमल के पीछे जाके उसको अच्छा से एकदम सुरक्षित उसको क्या कर दिया, बांध दिया। फिर बांधने के बाद अंदर आया। फिर अंदर आने के टाइम पे किंग ने क्या करने लग गया, उसको देख के बहुत चिल्लाया, उसको बहुत शॉट किया, अरे तू क्यों रे, हमेशा किसको लेके आते हो, आयरन चेस्ट को लेके आते हो, उसके अंदर क्या है, ऐसे करके उन्होंने क्या करने लगे, व्हाई डू यू कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, व्हाट डज इट कंटेन। इसका मतलब क्या होता है, क्यों उसको लेके हमेशा रखते हो उसको, और उसके अंदर क्या है करके। तो फिर शेपर्ड ने एकदम मुस्कुराते हुए बोला एंड आस्क्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग आयरन चेस्ट। फिर उनके साथ कुछ सर्वेंट लोग भी आए, तो वो भी गवर्नर है ना। सर्वेंट्स को बोले, भाई आप उस आयरन चेस्ट को जो बांधा था उसको लेके आओ, ऐसे करके उनको बोले। फिर उन लोग भी लेके आए। सो वो लेके आने से पहले सारे लोग वहाँ पे इंतजार करके रह रहे थे उसके अंदर क्या हो सकता है, क्योंकि आयरन चेस्ट क्या हो गया है, बहुत फेमस हो गया, क्योंकि सारे अदर्स लोग क्या बोलने लगे हैं, ये आयरन चेस्ट को लेकर हमेशा उसको लेके जाता है, उसके अंदर पैसा भरा के रखता है, खजाना रखता है करके क्या कर दिए, सारे लोग क्या कर दिए, उसको बोल दिए। तो फिर आयरन चेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। अभी सारे लोग और अदर गवर्नर्स लोग भी वेट कर रहे हैं। अभी आदमी क्या हो गया है, फंस गया है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये कैसे भी करके गवर्नर से अभी हट जाएगा करके सब लोग एकदम वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। सो एवरीवन गॉट सरप्राइज्ड, इवन किंग, व्हेन आयरन चेस्ट वाज ओपन्ड। जब
आयरन चेस्ट को ओपन किया गए थे, ओपन करने के टाइम पे सारे लोग क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। इवन किंग भी क्या होने लग गया, सरप्राइज होने लग गया। क्यों सरप्राइज हो गए थे? क्योंकि उसमें ना गोल्ड था, ना सिल्वर था, ना गहना था, ज्वेल्स भी नहीं था, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। सो ये क्या था? कुछ भी नहीं था, ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना गहना है, बट वहां पे एक ब्लैंकेट, रजाई बस था। वो रजाई कौन ने दिया है? उनकी फ्रेंड ने दिया है। रजाई कौन ने दिया? उनका फ्रेंड ने दिया था। वो फ्रेंड जो दिया है वही उनका ट्रेशर है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। सो देखिए, शेपर्ड प्राउडली सेड, घमंड मतलब एकदम गर्व होके बताने लग गया, माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेशर आई ऑलवेज कैरीज विथ मी। ये बोलने लग गया, ये मेरा सिर्फ वही चीज़ मेरे पास एक खजाना है, इसको मैं क्या करता हूँ, हमेशा के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं लेके रहता हूँ, लेके जाता हूँ। ऐसे करके बोलने लग गया, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है करके बोला। फिर किंग आस्क्ड व्हाई ही कैरीड ओल्ड ब्लैंकेट एज ही वाज गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। अभी राजा ने पूछ लिया, अरे अभी आप तो शेपर्ड थोड़ी हो, अभी तो आप क्या है, बहुत बड़ा देश का, सॉरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नर हो। सो ये गवर्नर होते हुए क्यों रजाई को आप हमेशा लेके जा रहे हो करके उन्होंने पूछा। तब क्या बोल दिया? शेपर्ड रिप्लाइड, ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, मैं डॉट डॉट कर दिया हूँ क्योंकि बोर्ड में सब लिखने के मतलब कोई पॉइंट्स नहीं है, इसलिए मैंने अब डॉट डॉट कर दिया हूँ। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। दिस ब्लैंकेट इज अ ओनली ट्रेशर, मेरे फ्रेंड ने जो दिया था, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, हमेशा के लिए मैं ट्रेशर के तौर पे मैं इसको रख सकता हूँ। कहीं पर जाएंगे तो फिर मेरे पास वो क्या आएगा, मेरे पास आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे पास मैं ले जा सकता हूँ, लेके आ सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अभी मुझे छोटा गवर्नर बना के रखे, डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना के रखे हो, आप कभी भी मानेंगे तो क्या करेंगे, मुझे वहाँ से हटा देंगे, फिर मैं वहाँ से किसको लेके जाऊँगा, मेरे पास और कुछ चीज़ ही नहीं रहेगा। इसके वजह से मैं क्या करता हूँ, ओल्ड ब्लैंकेट को मैं हमेशा कैरी करके ही रखता हूँ करके बोला। मैं आपको ये वाला पॉइंट को मैं एक और बार समझा देता हूँ। किंग ने उनसे पूछा, क्यों आप एक गवर्नर होने के बावजूद भी आप क्यों इसको ब्लैंकेट को लेके जाते रहते हो करके। सो इन्होंने बोला, ये मेरा ओनली ट्रेजर है, मेरा फ्रेंड ने दिया है, और आप मुझे क्या बना के रखे हो, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना के रखे हो। कभी भी क्या कर सकते हैं, जो आप जो मेरे को पदवी दिए हो, कपड़ा दिए हो, पैलेस दिए हो, सब कुछ को आप कभी भी क्या कर सकते हैं, मेरे से छीन सकते हैं, मेरे से हटा सकते हैं। पर जो ट्रेशर है, जो मेरा ओल्ड फ्रेंड ने दिया है, उसको आप कभी क्या नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। सिर्फ उसके वजह से मैंने क्या करता हूँ, मैं इसको हमेशा कैरी करके ही रखता हूँ करके उन्होंने उनको बताया। फिर सारे लोग क्या हो गए, इसका आंसर देखते शौक गए। फिर किंग अंडरस्टूड अबाउट द जेलस गवर्नर्स। अभी राजा भी समझ में आ गया है कि इन लोग पूरा क्या करते हैं, ये शेपर्ड का बुराई कर रहे थे, इन लोग पूरा जलन के मार के उनको बहुत बुराई किए करके राजा भी क्या कर दिया, वो समझ गया। फिर अदर गवर्नर्स आल्सो केम टू नो दैट शेपर्ड वाज नॉट ओनली हम्बल मैन बट ही इज आल्सो वाइस मैन। सभी ये भी समझ में आ गया है कि शेपर्ड है, पहले क्या सारे लोग क्या बोलते थे, ही वॉज नोन फॉर वाइस एंड हम्बल एंड फ्रेंडली नेचर करके हम लोग पढ़ते थे ना। सो अभी क्या हो गया, सारे गवर्नर्स को भी समझ में आ गए कि ये शेपर्ड है वो सिर्फ हम्बल बस नहीं है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग भी है। ऐसे करके सब क्या करने लगे, समझ में आने लगे। फिर उसके बाद राजा ने एक सोचा, द किंग मेड हिम गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। सो अभी क्या करा दिया, हमारे किंग ने क्या सोच लिया, ये शेपर्ड को सिर्फ छोटा वाला डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना के रखे थे, नहीं इसको क्या कर देंगे, उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देंगे करके उनको क्या कर दिए, वहाँ से उनको बड़ा डिस्ट्रिक्ट उनको दे के उनको बड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या बना दिए, गवर्नर को
गवर्नर के तौर पे उसको बना के रख दिए हैं। वही है पार्ट नंबर 3। सो पार्ट नंबर 3 में क्या क्या समझे हैं? शुरू में राजा ने क्या कर दिया था, जेलस वाला गवर्नर के बात में नहीं आया था। फिर उन लोग क्या करते गए हैं, कंप्लेन करते गए हैं। फिर राजा ने ये बात सोचा है कि मन में लगा है कि क्यों इनका कंप्लेन में हमेशा आयरन चेस्ट आ रहा है करके उन्होंने डिस्कवर किया। फिर आयरन चेस्ट के बारे में समझना चाहिए करके उन्होंने गवर्नर को पैलेस में बुलाया। फिर पैलेस आते वक्त भी आयरन चेस्ट को लेके आके उसको पीछे कैमल के पीछे बंधवा के आया है। तब उनको बहुत गुस्सा आया राजा को। फिर उनसे पूछा क्यों आप हमेशा इसको लेके आते हो। सो फिर उन्होंने बताया, ओपन करके बताया है कि उसमें ना सिल्वर है, ना गोल्ड है, ना गहना है, सिर्फ वो उसका फ्रेंड ने दिया वाला एक ब्लैंकेट बस था। फिर सारे लोग उसको देखते क्या हो गए, शॉक हो गए। फिर शॉक होने के बाद समझ में आ गया कि राजा को ये क्या है, ये जानबूझ के अदर्स लोग जलस कर रहे थे करके। फिर राजा ने क्या कर दिया, उसका दिमाग को सोच के, इतना अच्छा आदमी है सोच के क्या कर दिए, उनको और बड़ा डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिए हैं। वही है दिस फुल टॉपिक सेज अबाउट। सिर्फ आप लोग क्या करना चाहिए, अभी एक एक पार्ट के आप लोग समझे होंगे, आप लोग कंटिन्यूस क्या करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को क्या करेंगे, एक साथ सुनेंगे और एक साथ पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक स्टोरी राउंड अप आपको मिल जाएगा, आपको एकदम इंटरेस्टिंग भी रहेगा। फिर उसके बाद आपको वर्क करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स नहीं होगा, सिर्फ मुश्किल से 10-15 वर्ड्स मिल सकता है। सो इसलिए मैं आप लोगों को कम वर्ड्स दिया हूँ। 10 वर्ड मीनिंग आप लोग फाइंड आउट करेंगे। इसमें बहुत सारा मोरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सो इसलिए आप लोगों को मैं कम दे रहा हूँ, सिर्फ 5 मोरल अंडरस्टैंडिंग का एक वैल्यूज पॉइंट्स लिखेंगे तो फिर आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, ये समझ में भी आ जाएगा। अगर आपके पास स्किल है, राइटिंग स्किल रहता है तो वैसे ही आप लोग खुद से स्टोरी लिखना क्या करेंगे, आप लोग स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इंग्लिश डेवलपमेंट अच्छा से हो जाए। दैट्स ऑल फॉर द शेपर्ड ट्रेजर पार्ट 3। देन just listen and enjoy the story. Thank you.